अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट निकले। फिर वीडियो देखे, क्या वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज जो है ना मैं कट पीस से जो है सूट बनाने वाली हूँ। ये वाला कट पीस है, इसमें भी ये छोटी छोटी सी ना उसकी पेंट की बिंदी है। ये भी आपको बता दूं कि ये जो डिज़ाइनिंग है ना ये बड़ी खूबसूरत आजकल बड़ी इन है। और ये फील इस तरह से होता है जैसे ब्रोशे की तार होती है तिल्ले वाली, लेकिन ना ये ऊपर जो है ये इस तरह से पेंट लगा, पेंट नहीं कह सकते हैं, ग्लिटर कह लें, कुछ भी कह लें, ब्लॉक प्रिंट कह लें। कपड़े के ऊपर जो होता है वो ज़्यादातर उसको ब्लॉक प्रिंट ही बोलते हैं। अच्छा, ये ना इतना सा ही पीस है मेरे पास। मैं बता देती हूँ आपको, मेरी 9 साल की बेटी है, तो मैं फिर कुछ डिज़ाइनिंग करके ना तो इसी से ही ड्रेस बना दूँगी। मैं आपको ना लेंथ बता देती हूँ कितनी है। हाँ जी, अगर ये 36 होता ना तो फिर ये 1 गज़ होना था। ये ना 1 गज़ भी पूरा नहीं है, ठीक है, 2 इंच कम ही है। तो मैं इसके साथ जो है ना ब्लैक का कंट्रास्ट कर रही हूँ। तो ब्लैक के कंट्रास्ट के साथ मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर दूँगी। तो इसकी मैं जो भी डिज़ाइनिंग करके इसका क्या लुक निकलता है, फैब्रिक दिखाने का मकसद ही यही था, ताकि आप लोगों के पास अगर कभी कट पीस इस तरह का हो, पीस छोटा है, तो आप लोग उसके साथ कुछ भी ऐसा कंट्रास्ट कर रही हैं तो किस तरह से आप बना सकती हैं। तो ये आज का मेरा ना जो एक टॉपिक था वो यही था कि जब आपके सामने स्टिच की हुई चीज़ आती है ना तो समझने में आसानी हो जाती है कि हमने फैब्रिक को इस तरह से देखा था। तो ये ना ये भी जो है ना इसको भी मैं बता देती हूँ। तकरीबन 1 गज़ कपड़ा है ये वाला। हाँ, ये देखें, ये इसकी किनारी है ना, ये 1 गज़ कपड़ा ये है और 1 गज़ से थोड़ा सा कम ये है, ठीक है। अब ये जो कपड़ा है ना इसका अर्ज़ बड़ा है, ये भी मैं बता देती हूँ, ताकि ये ना हो कि आप लोग कहें जी छोटे में 1 गज़ कपड़ा है। तो ये अर्ज़ बड़ा है, मतलब इसको अगर मैं इस तरह से ना 4 फोल्ड करूँगी ना तो ईज़िली पजामा बन जाएगा। ठीक हो गया। तो चले मैं इसको आपको स्टिच किया हुआ दिखाऊँ। तो चले, मैंने सोचा मैं ना पहले आपको इसकी ना थोड़ा सा इसका घेरा उतार के दिखा दूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए कि मैंने इसको कटिंग कैसे किया। बाद में तो सादा ही कटिंग करेंगे, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है। ये देखो 33 है ना, तो लेंथ तो पूरी हो रही है। मेरी 9 साल की बेटी है। तो अब मैं क्या करूँगी, पहले इसकी ये जो किनारी है ना, यहाँ से ना पहले इस तरह से कंधा उतार लूँगी, जितना भी बच्ची का कंधा होता है ना बाजू का, ये 7 इंच का है, ठीक है। डबल करने के बाद ना ये 7 इंच का है। तो ये मैं यहाँ से ना कटिंग कर दूँगी, ठीक हो गया। अब ये जो बाकी का पीस बचा ना, क्योंकि जो बड़े अर्ज का कपड़ा है, ये देखो, तो ये जो है इस तरह से मैं रखूँगी तो ये इसका घेरा बन जाएगा, खुला डुला घेरा बनेगा, ए लाइन घेरा। ये देखो, ठीक है। 33 इंच की लंबाई आ गई है, 20 इंच का घेरा भी आ गया है। अब ये बाजू जब मैं डबल करूँगी ना तो अगर तो 16 इंच मुझे चाहिए होता है रेडी। ये देखें, थोड़ी सी आगे लेस लगा लेंगे फोल्डिंग के लिए, तो ये जो है ये बाजू बन जाएंगे, ठीक है जी। ये समझा दिया मैंने कमीज़ का। तो शलवार का मैंने आपको बता दिया था 4 फोल्ड करने, अब डिज़ाइनिंग करनी है बस मैंने। अच्छा, कमीज़ की मैंने कटिंग कर ली है, ठीक है। गले की कटिंग करने लगी हूँ, तो उसका भी आपको जो है ना मैं साइज़ बता देती हूँ। साइज़ आपने ना अपनी बच्ची के अकॉर्डिंग ही रखना है, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा बता देती हूँ कि मैं इतना रख रही। मेरी बेटी जो है ना गला बहुत छोटा पहनती है, उसको लेंथ में गला बिल्कुल भी बड़ा पसंद नहीं। वो कहती बिल्कुल ऊपर नेक के साथ लगा हुआ हो। तो अपनी अपनी पसंद है। बाज़ बच्चे जो हैं वो बहुत गहरा गला पहनते हैं। मैंने पहने भी लोगों को देखे हैं कि बहुत बड़े बड़े गले होते हैं, जैसे रेडीमेड के होते हैं, बहुत बड़े बड़े गले होते हैं। तो ये मेरी बेटी नहीं पहनती है, बिल्कुल नहीं। ज़रा सा भी गला नीचे आ रहा होता है ना तो ये वो ड्रेस ही नहीं पहनती है। अब इसकी मैंने जो चौड़ाई रखी है ना वो देखें 2.5 इंच की रखी है, ठीक है। ये देख लो, गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच की रखी है और गले की जो इस तरह से लंबाई मैंने 3 इंच की रखी है, ठीक है। अब इसी पे ही मैंने जो है ना इसको राउंड वाला शेप दे देना है, ठीक है। इसी में ऊपर से सिलाई भी चली जाएगी और ये इतना ही गला पहनती है। आपने बड़ा छोटा करना है आप कर सकती हैं, चौड़ाई में तो आप नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर 9 साल की बच्ची है तो आप लंबाई में अगर करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मुझे जो इसकी डिज़ाइनिंग वाला जो पार्ट है वो मुझे 5 इंच का लेना है, ये वाला, ठीक है। और इधर से अब जो 5 इंच का जो सेंटर बनता है, ज़ाहिर है वो 2.5 इंच का बनता है, तो हम एक 2.5 इंच पे भी निशान ले लेते हैं यहाँ तकरीबन। और मैं इसको ना कोई 1.5 इंच तक लगाऊंगी, थोड़ा सा तो चौड़ा आए ना। इधर से अब देखो कॉर्नर से मैं शुरू कर रही हूँ इस तरह से। एक ना मुझे लीफ आप कह लो, पत्ता जिस तरह से होता है ना, एक पत्ता सा शेप में मुझे लेके आना है। थोड़ा सा मैंने ना इसको 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम ही है, ठीक है।
अब ये पत्ते वाली शेप है, समझ आ गई ना आपको। अब इसी को हमने कटिंग करना है। अब यहाँ से इसको मैंने यूं कटिंग करना है, इस तरह से, ठीक है। अब ये गौर से देख लें, क्योंकि मैंने ना इसके साथ बाद में मैंने कहा जोड़ लगा लेंगे, इतना सारा बुकरम ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखो, ये हमने इसकी बाहर वाली कटिंग कर दी है। अब इसकी यहाँ से मैं अंदर वाली कटिंग कर दूँगी। ये गला ना मैंने दिखाया था, तो वहाँ से फिर आ रही थी कि इसको बना के बता दें कैसे होता है। हालांकि मैंने अच्छी तरह से समझाया था कि इस तरह से इसकी कटिंग होती है, लेकिन चलें फिर भी मैंने इसको ना, ये देखो ये शेप आ गया इसका, ठीक हो गया। क्योंकि जो मैंने पहले गला जो कमीज़ पे बनाया ना, वो मैंने इतना ही बनाया, मतलब टोटल डिज़ाइनिंग ही इतनी है, ठीक है। उसमें आपने पेपर को इस तरह से कटिंग कर लेना है जिस तरह करते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे इसको पूरा कमीज़ के नीचे तक लेके आना है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से छोड़ा है। तो इसके नीचे जो है ना, बाकी मैं जोड़ लगा लूँगी, उल्टी साइड लूँगी कमीज़ की, और इस गले को ना बिल्कुल सेंटर में रख के ना इस तरह से हम पेस्ट कर देंगे। और फिर बाद में इसके नीचे जो है ना, पूरी कमीज़ के नीचे तक मैं एक एक पट्टी जो है ना इस तरह की पेपर की जोड़ लगा दूँगी। फिर उसको हम बाद में कट कर लेंगे। इसको पहले हम यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है जी। ये देखो मैंने ऊपर गला जोड़ लिया है, नीचे जो है ये पट्टी जो होती है ना, इस तरह की रोल पट्टी मिल जाती है मार्केट से इजीली, ये पेपर की। तो बाकी क्योंकि मुझे सारा नीचे तक लेके आना था, तो मैंने ये पट्टी लगा दी है, और बाकी जो है इसको मैं कटिंग कर दूँगी, ठीक है। अब इस गले को हमने पूरे का पूरा जो है ना, अंदर से ये वाली चीज़ कटिंग करनी है, और यहाँ से बिल्कुल सेंटर का निशान बना लें। अगर दोबारा से यहाँ से प्रेस करने से आपका सेंटर का निशान जो है वो ख़राब हो गया है और नज़र नहीं आ रहा है, तो आपने दोबारा से शर्ट को इस तरह से डबल करना है। डबल करने के बाद इसको यूँ रख के इसको अच्छे से प्रेस करके इसका जो भी सेंटर का निशान बनता है, फिर ये पूरे का पूरा नीचे से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा ये टोटल, ठीक है। ये देखो इस तरह से निकलेगा और पूरा 2 हिस्सों में आ जाएगा, ठीक है जी। ये मैंने कटिंग कर दिया है। ये इसके अंदर से जो भी मैंने पैटर्न इसका जो भी निकला है ना, ये वाला पत्ता, ये मैंने इसी तरह से रख लिया है, क्योंकि जब हमने इसमें फिलिंग करनी है दोबारा से फैब्रिक की, तो ये हमारे पास जो होता है ना, इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमने कौन सी शेप में लेके आना है। इससे इतना बड़ा, कम से कम पूरी साइड से, ऊपर से नीचे से, साइड से हाफ इंच जो है हम इसको बड़ा रखते हैं, ताकि जब हमने फ़िक्स करना है तो थोड़ा थोड़ा अंदर वाली साइड पे आएगा। तो इसलिए ये आपने रख लेना अपने पास, इसको अभी कटिंग किया हुआ फेंकना नहीं है, ठीक है। अब आपने जो भी पाइपिंग करनी है ना, वो आपने पूरी इस साइड पे भी कर लेनी है और इस साइड पे भी कर लेनी है। दोनों पाइपिंग जब रेडी हो जाएंगी, तैयार कर लेनी है सिलाई लगा के। फिर हमने सेंटर का कपड़ा जो है उसको आपने अब ब्लैक कलर में लेके आना है, मतलब डिज़ाइनिंग कर रही हैं या इसी फैब्रिक को लेके आना है, कुछ भी कर सकती हैं, दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं। मतलब वो आपके डिपेंड करता है कि आपने डिज़ाइनिंग क्या करनी। उसको हमने बाद में इसके नीचे रख के, इसके नीचे तो ऊपर से रख के सिलाई लगा के तो इसको फिल कर देना है, और पूरी पट्टी एक नीचे तक चलेगी, ताकि हमने इसको भी बंद करना है। और यहाँ हमने जितना भी इसका छोड़ना होगा आपने ओपन, वो आप इतना सा छोड़ दें, चाक कह लें, कुछ भी कह लें, और बाकी हम पूरी की पूरी पट्टी जो है वो इसको बंद कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो चलें पहले आप पाइपिंग लगाएं, पाइपिंग लगा के इसके सेंटर का कपड़ा रेडी कर लें। जो डिज़ाइनिंग करनी है, जिस तरह से भी डिज़ाइनिंग करनी है, उस तरह से पहले उसको तैयार कर लें। हाँ जी, अब मैं जो डबल है ना, इस तरह की मगज़ी या डबल कर लिया कमीज़ की उल्टी साइड ऊपर है। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, खुले वाला हिस्सा, यहाँ से आपने थोड़ी सी बाहर रखनी है, बिल्कुल किनारे पे रख के नहीं सिलाई लगानी है, थोड़ी सी बाहर रखनी है। अब आप जितनी सिलाई पेपर बुकरम के ऊपर लगाएंगी ना, आपकी मगज़ी का इफेक्ट जो है ना वो उतना ही आएगा। आप जितना चौड़ा लगाती जाएंगी, उतना चौड़ा आपकी पाइपिंग जो है ना वो निकलेगी। तो अब मुझे देखो, मैंने जो है ना बारीक पाइपिंग लगानी है, तो इस तरह से मैं जो है ना सिलाई काफ़ी बारीक लगा रही हूँ, किनारे से थोड़ा सा हट के। इस तरह से जो आप कपड़ा बाहर की साइड पे निकालते हैं ना, इसका मैं आपको फ़ायदा भी बता देती हूँ कि पाइपिंग जब हम इसको फ़ोल्ड करते हैं ना, तो बड़ी अच्छी सी गोल हो जाती है, उसके अंदर कपड़ा आ जाता है ना। तो अगर आप बिल्कुल किनारे पे लगाए ना, तो अंदर कपड़ा कम हो जाता है, तो इतनी गोल अच्छी नहीं बनती। अच्छा जी, यहाँ किनारे पे लाने के बाद ना आप पाइपिंग को साइड पे कर लें कपड़े को, और बस उसी तरह से यहाँ से गुलाई में आपने थोड़ी थोड़ी सी नीचे से खींचनी है। थोड़ा थोड़ा कपड़ा पाइपिंग वाला है ना, उसको नीचे से हल्का हल्का सा खींचते जाना है, ताकि वो अच्छी गुलाई बन जाए। अब यहाँ कॉर्नर पे आ जाएंगे, ये लगाने के बाद फिर आपने इसको इस साइड मोड़ लेना। बहुत आसान है, जब लगाएंगी ना तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। हल्की हल्की गुलाई में आपने बस ना, ये देखें जैसे मैं खींच रही हूँ, बस हल्का हल्का सा, ताकि वो ना गोल हो जाए अच्छे से। अब यहाँ पे हम जो है गुलाई में छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, इतना कट ना लग जाए कि कहीं आपका कपड़ा कटिंग हो जाए। अपने बड़े ख्याल से कट लगाने हैं।
और फिर इसको हम सीधी करके इस तरह से गोल करके तो इसके ऊपर सिलाई लगा के तो तैयार कर लेंगे। दूसरी साइड भी हमने बिल्कुल ऐसे तैयार करनी है। उसके बाद हम इसका जो है आपको अगला जो है ना प्रोसीजर मैंने बताना है, जो बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स है ना वो आपको यहाँ पे मिलेंगी, जिससे आपको गला जो है वो इतना नीट बनेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगी कि इतनी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ये सिलाइयाँ लगा के इसको रेडी करने के बाद हम नेक्स्ट टिप जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं पूरी सिलाई लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मैंने इसको कैसे लगाया। देखो ऊपर से गोल हो गई है सारी, ये हम बाद में कटिंग करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने ऊपर से छोड़ा था। तो यूँ आप पूरी की पूरी सिलाई जो है वो कंप्लीट करें। ये देखें, ठीक है जी। ठीक है जी, अब जो टिप है ना वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने ये दोनों कॉर्नर पहले जोड़ लेने हैं। ऊपर वाला गले का भी कॉर्नर को हम हल्का सा स्टिच लगा लेंगे, सुई में धागा डाल के ना उल्टी साइड से हम रफली सा स्टिच लगा लेंगे। ये चीज़ें जो है ना ये आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आपको बताया जाएगा कि आप कपड़ा रेडी करें और इसके अंदर रखें और रख के ऊपर से सिलाई लगा दें। ये जो टिप होती है ना ये आपकी सिलाई में इतनी नीटनेस लेके आती है, आपको इतना ईजी कर देती है ना कि ये छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं ना ये मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी बता सकूँ ना आपके लिए खुल के बता दूँ। अब देखो ये नीचे से भी यहाँ से भी जोड़ लें तो आप लोगों के लिए इतनी आसानी हो जाएगी कि कोई भी चाहे बना लेना तो उसको अब नेक के अंदर कपड़ा फिक्स करने में उसको मुश्किल नहीं होगी कि कपड़ा इधर उधर हो गया है या क्या हो गया है। अब हम लास्ट में हम इसका ना गले का ऊपर वाला फिनिशिंग करेंगे। हमने क्या करना है, एक पट्टी लेनी है, कपड़े की पट्टी तकरीबन 2 इंच चौड़ी ले लूँगी और लंबाई जो है 5 इंच का मैं नीचे से जो है इसका कट जो है वो छोड़ दूँगी, बाकी लंबाई मुझे पूरी कर लेनी है। इस तरह की पट्टी लेके ना उसको ऊपर से भी मैं डबल कर दूँगी, यहाँ रख के हम इसको लगा देंगे और पहले हम नीचे वाला हिस्सा सारा रेडी करके ना कमीज़ को जोड़ लेंगे। यहाँ से भी डबल कर दूँगी और इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। पहले इस साइड सिलाई लगा देंगे, फिर इस साइड सिलाई लगा के ना तो इसको जोड़ के आप पहले रेडी कर लो। ठीक है, अब ये रेडी हो गया। अब देखो ये गले का आपके सामने खुल के आ गया है कि अब आपने इतना, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको कपड़ा बोला था आपने फेंकना नहीं है, इस कपड़े को मैंने ना इस यहाँ पे रखा है ब्लैक कपड़े के ऊपर और इसको मैंने ट्रेस कर लिया। चारों साइड से कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा है, ये देखें, इसकी इस तरह से इसके अंदर ये फिक्स होना है और मुझे इससे अंदाज़ा हो गया कि मैंने डोरी जो है ना वो इसी एरिया के अंदर अंदर लगानी है। इस तरह से आसानी हो जाती है कि अब पूरे कपड़े के ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक दफ़ा ना मैं आपको दोबारा से ट्रेस के दिखा देती हूँ उसी के ऊपर ऊपर, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये मैं कपड़ा रखूँगी और इस कपड़े को दूसरी साइड पे फोल्ड करके ऊपर से हमने इसको फिनिश दे लेनी है। ठीक है, डबल कपड़ा हो जाएगा। अब ये निशान ना मैं आपको अच्छे से लगा के ये देखें। ठीक है जी, अब यहाँ रखेंगे, यहाँ रखें और ये आपका रेडी। ठीक है जी, इतना सा काम है इसका बस। ठीक है जी, अब मैं आपको मुकम्मल सूट दिखा देती हूँ कि पूरे सूट की जो स्टिचिंग के बाद जो लुक निकली है ना वो किस तरह की है। ट्राउज़र पे मैंने 2 लाइनें लगाई हैं जी इसकी डोरी की, ये देखें। 3 लाइनें लगाती मुझे, मतलब जो मेरा दिल था ना कि 3 लाइनें होती हैं, लेकिन मेरी डोरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने इसको इधर ही छोड़ दिया। आप लोग अगर लगाए ना तो 3 ही लगाना, वैसे मुझे 3 पसंद होती हैं कि, लेकिन क्योंकि कैजुअल ड्रेस है तो मैंने इतना बॉदर नहीं किया कि मैं इसको ढूंढने निकल पड़ूँ, क्योंकि मेरे पास जो चीज़ घर पे मौजूद होती है ना मैंने वही लगानी होती है। मैं कोई स्पेशली जो है ना वो ख़रीदने के लिए नहीं जाती हूँ, इसलिए मुझे पता भी नहीं था कि मैं इसको लेने भी जाऊँ मिलेगी कि या नहीं, लेकिन मैंने इस पर 2 लाइन लगा दी हैं। मुकम्मल इसकी ड्रेस की भी देखो, बाजू के आगे जो है मैंने इस तरह से ब्लैक पट्टी लगाई है डबल करके कपड़े की, और यहाँ पे फिर मैंने 3 लाइनें जो है इसी डोरी की लगाई हैं। वही डोरी जो है हमारे गले पे भी आ गई है, यहाँ से हमारा ओपन हो गया है। सादा ही मैंने फोल्डिंग कर दी है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल जिस तरह से होता है ना। ये देखो पजामा साथ में जब पहना जाएगा ना, ब्लैक दुपट्टा हो जाएगा तो कट पीस से इतने ज़बरदस्त से सूट बन जाते हैं, रेडीमेड ही लगते हैं, बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है कि ये सूट जो हमने कट पीस ही से बनाए हैं। तो इस तरह अभी अपने बच्चों के लिए ट्राई करें। मैंने आज की वीडियो में बहुत डिटेल से समझाई है, हर चीज़ छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको बताए हैं ताकि आप लोग आसानी से बना सकें। अब मुझे
मतलब खुशी इस चीज़ की होगी कि आप लोग बिल्कुल नीटली इसी तरह से खूबसूरत सा बनाए और फिर मुझे फ़ीडबैक दें, मुझे ज़रूर बताएं कि आपका किस तरह का बना। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।